वीर जनशक्ति पार्टी ने आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ये पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतकर दिल्ली में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मणिंद्र जैन ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि भारत को एक सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए, जिससे देश के सभी लोग एक साथ संगठित हो सके। वीर जनशक्ति पार्टी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हमने जब हम लोग दूसरी बार आप लोगों के सामने हैं और सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सभी को प्रणाम भी करता हूं। मैं आज मेरे साथ में हमारे पदाधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनका परिचय आपको करा देता हूं। हमारे डॉक्टर हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं, साथ में अमरीश गुप्ता जी हैं, संगठन मंत्री हैं, हमारी महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही संगीता जी हैं, सुदेश जी हैं हमारे साथ में जो दिल्ली का कार्य देख रहे हैं, पवन जी हैं जो कार्यकारिणी में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और साथ ही साथ गोस्वामी जी हमारे साथ में जो कि के साथ जुड़े हुए हैं। आज के इतनी सारी पार्टियां हमेशा नए विचार और बदलाव जीवन का अंग है और उनको एक सतत प्रक्रिया का पार्ट भी है, वो जो जीवन भर चलती रहती है, युगों तक चलती रहती है। उसी के वजह से हम लोगों ने अपने विचार लेकर के वीर जनशक्ति पार्टी का गठन किया है और जिसका चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा हमको दिया गया है। उसी के अंतर्गत हम लोग आने वाले चुनावों में दिल्ली के में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने का मन बना चुके हैं और रोज प्रत्याशी हमारे नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। यद्यपि हमने सोचा था कि आज हमारे प्रत्याशी भी साथ में रहे, पर समय की कमी के कारण वो नहीं आ सके और उसके बारे में भी आपको कुछ भी पूछना होगा तो हम बताएंगे। हम 3 मुद्दों पर विशेष रूप से लड़ रहे हैं। लड़ाई बड़ में इसलिए कह रहा हूं, हालांकि मैं जैन हूं, हम लोग लड़ाई में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात होती है तो सब लोग कहते हैं चुनाव लड़ना वर्ड यूज करते हैं। हम लोग कहते हैं चुनाव में भाग लेना है, पर लड़ना एक प्रचलित वर्ड है तो मैं उसको ही उपयोग में ला रहा हूं। पहला हमारा मुख्य मुद्दा है कि भारतवर्ष को सनातन जाए, क्योंकि बाकी सभी पार्टियां हिंदू राष्ट्र की बात करती हैं। मुख्य हमारे देश के साधुगण हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग सनातन राष्ट्र की बात करें, क्योंकि भारत में 4 धर्मों ने जन्म लिया है, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। अगर हम सनातन राष्ट्र की बात करेंगे तो चारों धर्म के धर्मावलंबी जो भी हैं के साथ में और इस विचार के साथ में हम लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं। दूसरा हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि सभी लोग डिफरेंट वे में बोलते हैं कि देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। उसका सॉल्यूशन क्या हो? उसका सॉल्यूशन हो कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाएं। उसी के लिए वीर जनशक्ति पार्टी ने 2 बड़ी योजनाएं चालू की हैं, जिसमें हम देश के हर परिवार को, क्योंकि अभी दिल्ली के चुनाव है तो अभी दिल्ली की बात करेंगे, लेकिन मेरा व्यापक जो मानना है कि हम देश के हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार किस तरह दिलाएं या उनको किस तरह से व्यापार चालू कराएं, उस पर हम लोगों ने बहुत बड़ी तैयारी 1.5 साल से की है। और जब मैंने इसकी तैयारी की थी उस समय तो हमारे मन में भी नहीं था कि हम लोग कोई पार्टी बनाएंगे। आज उसी के बारे में भी मैं बताता हूं कि एक योजना चालू की है, जैन रोजगार योजना, जो कि 25 तारीख को, इसी 25 जनवरी को बिहार से राजभवन से माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल बिहार
करेंगे आचार्य प्रमोद के, जानते हैं पीठाधीश्वर के, तथा आनंद कुमार और नवाजा गया था पद्मश्री से, वो भी मेरे साथ में रहेंगी। और आपके मन में आ सकता है कि ये काम हम लोग हम कर रहे हैं, उसका भी मैं कारण बता दूं कि बिहार के ही टीचर्स, चाहे रहमान साहब हो, चाहे झा जी हो, और इवन जी इसमें हमको मदद कर रहे हैं, और उसके माध्यम से देश के प्रत्येक बालक को लगभग ना के बराबर पैसे में शिक्षा देने जा रहे हैं, लगभग ना के बराबर में। और उसको भी अगर जिसके पास इतना छोटा अमाउंट भी नहीं है उनको हम बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन देंगे कि किस तरह से वो रोजगार प्रारंभ करें। साथ ही साथ हमने IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर भी योजना चालू की है। हम 7 दोस्तों ने मिलके IIM अहमदाबाद के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और वो भी सभी देश के नवयुवकों के लिए योजना उन्होंने ऐप तैयार कर लिया है, वो भी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे कि हर परिवार का एक बच्चा किस तरह समृद्ध बन पाएगा उसकी प्लानिंग की है। ये हमारा वीर जनशक्ति पार्टी का दूसरा। बाकी लोग आप देखते हैं कि खाली बात करते हैं कि बेरोजगारी हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, समृद्ध बनाएंगे। तीसरा हमारा जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जियो और जीने दो, मतलब हर परिवार इसी चीज में विश्वास करे कि मेरी आपकी खुशी में मेरी खुशी हो, आपके दुख सुख में मेरा दुख सुख हो। इस सिद्धांत को जो भी मानने वाला है वो वीर जनशक्ति पार्टी का सदस्य बन सकता है। तो इन 3 चीजों को लेकर के हमने अपनी वीर जनशक्ति पार्टी बनाई है। मैं यहाँ पे उन मुद्दों की बात नहीं कर रहा कि यमुना प्रदूषित है तो उसको कैसे ठीक करेंगे या बाकी चीजें, पर यहाँ जो एक बात अवश्य मैं बोलना चाहूंगा कि मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, काफी बड़ा व्यापार करता हूँ, काफी अच्छे लोगों से संपर्क है, लेकिन मैंने दिल्ली से ज्यादा गंदी राजधानी नहीं देखी कोई भी। आप ताज्जुब करेंगे, छोटे छोटे देश मैं जाता हूँ, वहां की भी राजधानी हमारे से बहुत बेटर है। अब मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में आपने विस्तार से तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन साहब ने आपको आज की जो प्रेस वार्ता है उसके विषय में जानकारी दे ही दी। मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि जो आज की प्रेस वार्ता है उसका जो मुख्य उद्देश्य है, इस पार्टी के गठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यवस्था परिवर्तन, उसके साथ साथ जो आम नागरिक की मूलभूत सुविधाएं हैं जो उसे मिलनी चाहिए, वो इस हमारे जो संकल्प पत्र है उसमें हमने आप तक बात पहुंचाई है। इस प्रेस वार्ता की जो आज का जो आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था वो संकल्प पत्र की घोषणा और आम आदमी को उन तक पहुंचाना है। यही कोर्ट की संगीता सिंह, सोशलिस्ट हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ और अपने बड़े भाई जैन साहब का आभार व्यक्त करती हूँ, जिस तरह से उन्होंने इस पार्टी को बनाया, अपना सनातन राष्ट्र की है। मैं सभी हिंदुस्तानियों की तरफ से सहृदय आपका धन्यवाद। किसी ने ऐसे पटल पर सनातन राष्ट्र की परिकल्पना की, हम सब आपका आभार करते हैं। आपको मातृशक्ति की तरफ से सारे शुभाशीष हैं कि जिस भी अच्छे कार्य के संकल्प में आप निकले हैं वो अच्छा कार्य का सहयोग मिले, तो ये कारवां दिल्ली से बढ़कर पूरे देश में समृद्धि, सरलता और सरसता लाए, यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू सो मच। हमारी तीनों पार्टियों का चिन्ह यही रिक्शा, जो कि ऑटो रिक्शा जो आम आदमी पार्टी कंट्रोल में उन्होंने लिया था, सब ऑटो रिक्शा ने मेहनत की और उनके लिए कोई भी काम नहीं किया आज तक। हमारी पार्टियों ने जो है अभी हमारे जो है वीर जनशक्ति पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनिंद्र जैन जी, उनसे हमारी वार्ता हुई बैठ के, तो उन्होंने कहा भाई ये जो है ना कोई भी कार्य किसी के लिए ऑटो
कि एक वो बनाएंगे, इनका स्टैंड बनाएंगे जिसमें सब चीज़ की सुविधा दी जाए। और ऑटो रिक्शा का ही हमने जो संबल लिया और हमें अच्छा लगा, तो इसलिए हमने इनको अपने 50,000 कार्यकर्ताओं के साथ में आप वीर जनशक्ति पार्टी के साथ गठबंधन समर्थन कार्यकर्ता हैं हमारे उनके साथ में सब। हेलो, हाँ जी बोल। मेरा परिचय है। मेरी पार्टी का नाम है नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी। 1995 की पार्टी बनी हुई है, 29 साल पुरानी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की। हमने दिल्ली प्रस्ताव काफी अच्छी लगी। के अंदर उन्होंने कुछ खासियत बताई कि सबसे पहली बात तो कार्य से पहले हम लोगों को एक साथ होना है। सबसे पहले हम लोग जो है भारतीय नागरिक वो बिखरते जा रहे हैं, तो हिंदू नीतियों में से आज 6 धर्म बन चुके हैं। हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है और बौद्ध पारसी। और भी धर्म जातियां अपना अपना गठन करने पर लगे हुए। ये 10 साल के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि जाति और धर्म पर सबसे ज्यादा बड़ा खेल हो गया। लेकिन राजनीतिक दल जाति और धर्म से नहीं चलते, वो संविधान से चलते हैं। जाति और धर्म विवाह शादी या उनके निर्णय के लिए बनाई गई थी, जिसने जो अपना कार्य किया और लोगों ने उसी में अपनी बेटियों को या दामादों को बनाना उचित समझा कि वही हम ये कार्य करते या जाति के धर्म के, तो हमारी इससे नीति पटेगी। लेकिन यहाँ पर बिखरते जा रहे हैं सभी लोग। तो जैन साहब ने पार्टी का निर्माण किया कि हम जनता तक एक आवाज पहुंचाना चाहते हैं और हम लोगों को भी संदेश दिया कि आप हमारे साथ आओ। तो इन्होंने एक सनातन धर्म का जिक्र किया और उन्होंने काफी पहले से इसको मतलब प्लान बना रखा था, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। जो उन्होंने कहा कि जनता तक पूरे देश में आवाज कैसे पहुंचाएंगे। अगर हम सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि यहाँ सिर्फ हिंदू लोग हैं, लेकिन जब हम सनातन की बात करते हैं तो इसमें जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग भी समाहित हो जाते हैं। बाकी जो अन्य धर्म हैं वो तो बाहरी देशों से आए हैं, जो सनातनियों के साथ जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलकर इस देश की मुख्य धारा में जुड़े रह सकते हैं। जो लोग भी भारत माता की जय में विश्वास करते हैं वो इस पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। डॉक्टर जैन ने ये कहा है कि साम्राज्य की परिकल्पना तभी सच हो सकती है जब देश का हर परिवार समृद्ध बनेगा।